यहाँ पर हम लोग अध्याय 11 जो कि वाणिज्य गणित पर या कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पर आधारित है उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में आपको बताया हुआ है कि हमारा उद्देश्य है कि हम ब्याज को ज्ञात करना सीख पाएं, हम मिश्र धन को निकालना सीख पाएं, हम समय और दर को निकालना सीख पाएं। तो ये समस्त प्रक्रियाएं हैं। अब जो सूत्र है उस सूत्र की सहायता से ही केवल यहाँ पर हमको प्राप्त करना है मान को। बस केवल इतना ध्यान देना है कि जो मान दिए गए हैं उस मान को प्रश्न के अनुसार हमने परिवर्तित करना है। ब्याज की दर जो वार्षिक दी गई है उसे छमाही या तिमाही में परिवर्तित करना है। इसी प्रकार से जो समय दिया गया है उस समय को हमने वार्षिक अगर दिया हुआ है तो वार्षिक को किस प्रकार से छमाही और तिमाही में परिवर्तित करेंगे। बस केवल इतना ज्ञान हो जाएगा तो इसके पश्चात केवल गुणा और भाग की प्रक्रिया है, इसके अन्यत्र और कोई प्रक्रिया नहीं है। अब यहां पर देखिए बेटा कह रहा है किस ब्याज की दर से, तो इसका मतलब है कि दर ही हमको नहीं पता है। यहां पर दर आर यह अननोन है। किस ब्याज की दर से? रुपया 4000 पर। तो हमारे पास यहां पर मूलधन P बराबर है रुपया 4000 पर 9 माह में रुपया 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो यहां पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला हमको? चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर यह CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और यह 630 रुपया 50 पैसे के बराबर होगी। तो इन दोनों को जोड़ते हुए पहले मिश्र धन निकाल लें। इसलिए मिश्र धन यह A बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, मूलधन प्लस ब्याज। जब यहां पर ब्याज लिख रहे हैं तो ब्याज का मतलब यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो यह बराबर हो गया 4000 प्लस 630 रुपया 50 पैसा, और यह बराबर हो गया 4630 रुपया 50 पैसे के बराबर। यह मिश्र धन हमको मिल गया। फिर देखिए बाबू कह रहा है कि 9 माह में 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता हो। तो यहां पर समय पहले देख लीजिए, समय यह बराबर हो गया 9 माह के बराबर दिया गया है, और यह 3 तिमाही के बराबर हो गया। 3 तिमाही के बराबर हो गया, इसलिए समय n बराबर हो गया 3 के। तो सारी बातें अब हमको पता चल गई, केवल यह रेट या दर हमको पता नहीं है। अब यहां पर हमने सूत्र लिखना है। यह सूत्र हमारे पास है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 रेज टू पावर n के। अब यहां पर मिश्र धन कितना मिला हुआ है? यह है 4630 रुपया 50 पैसा। यह बराबर है मूलधन कितना है? यह 4000 है, इंटू 1 प्लस R बटे 100 रेज टू पावर कितना है? रेज टू पावर 3 है। अब ये देखिए बेटा, अब इसको लिख सकते हैं 4630 रुपया 50 पैसा बटे 4000। क्या किया? इसको हम इधर ले आए, ठीक है, और यह बराबर हो गया 1 प्लस R बटे 100 रेज टू पावर 3 के। अब इसमें क्या करें? इसमें ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दे रहे हैं। ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं। देखिए बाबू, अब ये क्या हो गया? 2 से जैसे ही गुणा हो गया तो ये हो गया 9261 बटे, और ये हो गया 8000।
ठीक है, बराबर यह हो गया 1 प्लस r बटे 100 रेज टू पावर 3 के। अब देखिए यह हो गया 21 बटे 20 के घाते 3, 21 बटे 20 के घाते 3। क्यों? क्योंकि 9261 बराबर हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21। इसी प्रकार से 8000 यह बराबर हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20 के। तो यह बराबर हो गया 21 बटे 20 के घाते 3 बराबर हो गया 1 प्लस r बटे 100 रेज टू पावर 3। अब यहां पर भी घात 3 है, यहां पर भी घात 3 है। इसका मतलब है कि ब्रैकेट के मान बराबर हैं, जो कोष्ठक में लिखे गए हैं मान वह बराबर है। तो यहां पर अब यह हो गया 21 बटे 20, यह बराबर हो गया 1 प्लस r बटे 100, क्योंकि समान घात है दोनों तरफ तो घात हट गई यहां से। अब ये देखिए, इसलिए 21 बटे 20 माइनस 1 यह बराबर हो गया r बटे 100। अब यहां पर क्या कर दिया, यहां पर पक्षांतर कर दिया और पक्षांतर की सामान्य प्रक्रिया किया। 1 को इधर की तरफ ले आए, इधर प्लस था तो इधर आकर के ये माइनस हो गया। अब यहां पर देखिए एलसीएम इसका कितना हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो 20 एकम 20 और ये हो गया 21 माइनस, फिर यहां पर 1 है नीचे तो 1, यह 20 एकम 20 हो गया। यह बराबर हो गया r बटे 100 के। अब देखिए 21 माइनस 20 यह हो गया 1 बटे 20, यह बराबर हो गया r बटे 100 के। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर हो गया 20r बराबर 100 के, या r बराबर हो गया 100 बटे 20 के, और यह बराबर हो गया 5%। यहां पर 5%। इसलिए अब उत्तर हमारा हो गया ब्याज दर r बराबर हो गया 5%। तो इस प्रश्न में हमने किया क्या बेटा, प्रश्न में सबसे पहले जो मूलधन दिया गया था और जो ब्याज दिया गया था, उस मूलधन और ब्याज को लेते हुए हमने मिश्रधन बना लिया। फिर इसके पश्चात जो समय दिया गया था उस समय को हमने तिमाही में परिवर्तित कर लिया। इस प्रकार से n बराबर 3 ज्ञात हो गया और फिर सूत्र में रखते हुए हमने इस r का मान ज्ञात कर लिया। हैव ए नाइस डे।